आस्था शिव भक्तों के लिए खुशखबरी। आज सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के खुले कपाट खुलने के मौके पर बड़ी संख्या में पहुंचे तीर्थयात्री। अब अगले 6 महीने तक केदारनाथ धाम में दर्शन पूजन कर सकेंगे श्रद्धालु। कपाट खुलने के बाद मंदिर और दर्शन करने आए भक्तों पर हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल। केदार धाम में उड़ा आस्था का सैलाब। हर हर महादेव और बम बोले के जयकारों से गूंजा धाम। आज यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के भी खोलेंगे कपाट। सुबह 10:29 पर खोलेंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। 12:25 पर गंगोत्री धाम के खोलेंगे कपाट। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहा सुचारू रूप से चलेगी चारधाम यात्रा। तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं को रखा जाएगा ध्यान। हरिद्वार में खोले गए ऑफलाइन पंजीकरण काउंटर पर अफरा तफरी का माहौल। पंजीकरण करवाने के लिए उमड़ी तीर्थ यात्रियों की भीड़। प्रशासन की व्यवस्था से नाखुश नजर आ रहे थे तीर्थयात्री। चौथे चरण के लिए आज सियासी दिग्गज कहां भरेंगे हुकार। साथ ही सियासी रण के लिए कौन कौन से दिग्गज करेंगे नामांकन। 9 सेकंड न्यूज में इन तमाम खबरों पर एक नजर। आज महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा के चुनावी दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। महाराष्ट्र में 1, तेलंगाना में 2 जनसभाएं करेंगे। शाम में भुवनेश्वर में रोड शो भी करेंगे। पीएम मोदी के भुवनेश्वर रोड शो को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं में जबरदस्त उत्साह। पीएम मोदी के 2 किलोमीटर लंबे रोड शो में भारी भीड़ उमड़ने की संभावना। आज हरियाणा के चुनावी दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सुबह 11:45 पर पंचकुला में करेंगे रोड शो। शाम 5:15 पर चंडीगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। आज झारखंड और पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। झारखंड के खूंटी में जनसभा को संबोधित करेंगे। बंगाल में 2 जनसभाएं और शाम में आसनसोल में रोड शो भी करेंगे। आज झारखंड और ओडिशा में हुकार भरेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। झारखंड के दुमका और गोड्डा में जनसभा करेंगे। ओडिशा के पुरी में शाम 4:20 पर चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। आज यूपी के चुनावी दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी एसपी प्रमुख अखिलेश यादव के साथ प्रचार करेंगे। कन्नौज और कानपुर में इंडिया गठबंधन के लिए जनसभाओं को संबोधित करेंगे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित समृद्ध भारत फाउंडेशन के राष्ट्रीय संविधान सम्मान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे राहुल गांधी। संविधान को बचाने के विषय पर चर्चा करेंगे। यूपी के कानपुर में बीएसपी प्रमुख मायावती का चुनावी कार्यक्रम। अकबरपुर संसदीय क्षेत्र के रमईपुर के मगरासा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। पटना साहिब से बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद आज नामांकन दाखिल करेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ चिराग पासवान भी मौजूद रहेंगे। काराकाट से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा आज सासाराम कलेक्ट्रेट जाकर नामांकन करेंगे। भोजपुरी अभिनेता गायक पवन सिंह ने भी यहां से निर्दलीय भरा है नामांकन। झारखंड की गोड्डा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार निशिकांत दुबे आज नामांकन दाखिल करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन और एजेएसयू अध्यक्ष सुजनेश महतो रहेंगे मौजूद। यूपी के वाराणसी लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज नामांकन दाखिल करेंगे। साइकिल जुलूस यात्रा लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। बिहार के बक्सर में सियासी हलचल। आज बीजेपी प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी नामांकन करेंगे। वहीं आरजेडी उम्मीदवार सुधाकर सिंह के नामांकन में शामिल होंगे तेजस्वी यादव और साथ ही मुकेश सहनी। झारखंड के दुमका लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन आज नामांकन करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित पार्टी के दिग्गज मौजूद रहेंगे। और चलिए 9 सेकंड में अब रुख करते हैं केजरीवाल से जुड़ी खबर का, जिस पर आज कोर्ट का अहम फैसला आने वाला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है आदेश। प्रचार के लिए केजरीवाल ने रिहाई की मांग की है। प्रचार के लिए जमानत का ईडी ने विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट में ईडी के हलफनामे पर अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने जताई आपत्ति। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से शिकायत की। कहा ईडी का हलफनामा कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा विश्वास। प्रचार से रोकने के लिए केजरीवाल को जेल में डाला गया। तानाशाही का जनता जवाब देगी।
केजरीवाल के अंतरिम जमानत के फैसले से पहले आज सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर सकती है ईडी। केजरीवाल की जमानत का कर रही विरोध। 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रचार का रोड मैप तैयार किया। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में प्रचार की कमान संभालेंगे केजरीवाल। बस जमानत मिलने का इंतजार। 9 सेकंड न्यूज में राजनीति से जुड़ी खबरों पर एक नजर। वोटिंग प्रतिशत के आंकड़े में जारी करने में देरी होने का दावा। मामले पर इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधिमंडल आज शाम करेगा चुनाव आयोग से मुलाकात। बिहार के खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के 2 मतदान केंद्र पर आज पुनर्मतदान। असामाजिक तत्वों ने ईवीएम में तोड़फोड़ की थी। चिराग पासवान की एलजेपी और सीपीएम के बीच कड़ा मुकाबला। मध्य प्रदेश में बैतूल के 4 मतदान केंद्र में आज पुनर्मतदान। बस में आग लगने ईवीएम मशीनों पर प्रभाव पड़ा था। 7 मई को लौट रही बस में आग लग गई। दाहोद लोकसभा के एक मतदान केंद्र पर कल पुनर्मतदान। बूथ पर हुई ईवीएम कैप्चरिंग की घटना। मामले में पुलिस ने हिरासत में 2 आरोपी लिए। भोपाल लोकसभा क्षेत्र में नाबालिग से वोट डलवाने का मामला। बैरसिया पीठासीन अधिकारी निलंबित। जिला पंचायत सदस्य विनय मेहर ने नाबालिग बेटे से डलवाए थे वोट। राहुल गांधी का आरोप, पीएम मोदी ने अदानी जैसे लोगों के लिए काम किया। देश में आज 22 लोगों के पास ही उतना धन जितना 70 करोड़ लोगों के पास। अब कांग्रेस बनाएगी करोड़ों को लखपति। हैदराबाद में बोले राहुल, बीजेपी आरएसएस ने साफ कह दिया चुनाव जीते बदल देंगे हिंदुस्तान का संविधान। हिंदुस्तान का संविधान गरीब लोगों की किताब। बीजेपी नेता देश की आत्मा पर करते हैं आक्रमण। अमेठी में पिता राजीव गांधी जी को याद कर भावुक हुई प्रियंका गांधी। साझा की बचपन की स्मृतियां। कहा अमेठी मेरा वो परिवार जिसके साथ भावनात्मक रिश्ता, ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। रायबरेली में प्रियंका गांधी ने कहा मोदी जी, इंदिरा जी, राजीव जी को बोलते हैं देशद्रोही। मां शहीद हुई, बेटा खड़ा हुआ। बेटा शहीद हुआ तो उनकी विधवा पत्नी खड़ी हुई। हमें विरासत में सेवा, शहादत का जज्बा मिला। प्रियंका गांधी ने झारखंडेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। जनसभा में कहा बीजेपी नेता कह रहे सत्ता में आए तो बदल देंगे संविधान। सत्ता के लिए करना चाहते हैं लोकतंत्र को कमजोर। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने कहा अगर कांग्रेस और उनके घटक दल विरासत टैक्स की सोच रखते हैं तो ये चिंता का विषय। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा सैम पित्रोदा के बयान से सहमत नहीं है कांग्रेस। ये देश तो फूलों का गुलदस्ता जिसमें रहते हैं तरह तरह के लोग। मंडी में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य की कंगना को चेतावनी। कहा मुझे अपनी मर्यादा को पार करने पर मजबूर ना करें। हम नफरत, निंदा और इलाकावाद की राजनीति में विश्वास नहीं रखते। अखिलेश ने लखीमपुर में कहा जनता इस बार थार चलाने वालों का हिसाब करेगी। बीजेपी के लोग पेपर लीक पर नहीं बोल रहे, नौकरी देना नहीं चाहते, महंगाई इन्होंने बढ़ाई। यूपी के फतेहपुर में बोले जेपी नड्डा। कहा पहले यहां पर बम बनाने की फैक्ट्री थी, तमंचे बनते थे, गुंडागर्दी होती थी। मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जोड़े जा रहे विकास के नए नए आयाम। सीतापुर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा राम भक्तों और रामद्रोहियों में बंट गया है चुनाव। इंडी गठबंधन के नेताओं के लिए चुनाव, अपने परिवार को आगे बढ़ाने का चुनाव। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सभी को मिले न्याय, वोट के लिए ना हो तुष्टीकरण। इसी सोच के कारण आज भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा। लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। मीटिंग के बाद बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश से नदारद है। 4 जून को वो आएंगे छूमंतर। टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा मोदी जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं, खुद के गिरबान में नहीं झांकते। टेम्पो भरकर पैसा देने का बयान देकर खुद ट्रैप में आ गए। राम मंदिर जाने के मुद्दे पर बोले शत्रुघ्न सिन्हा ऐसा नहीं होता कि बीजेपी एजेंडे के तहत कोई मंदिर जाएगा या नहीं, पहले भी अयोध्या गए, आगे भी जाएंगे। मुंबई उत्तर पूर्व से बीजेपी प्रत्याशी उज्जवल निकम ने एबीपी न्यूज से कहा जब मेरे प्रधानमंत्री सेवक तो मैं भी सेवक। कांग्रेस नेता के बयान पर पूछा आरएसएस का कौन था पुलिस अधिकारी, साबित करें। हाजीपुर में बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय तेजस्वी यादव को दर्द क्यों होता है, जहां भी दर्द हो लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से एनडीए उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने नामांकन किया। कार्यकर्ताओं के साथ कुछ कहने पर भाषण छोड़कर बाहर निकले सम्राट चौधरी। रामकृपाल किसी तरह मना कर वापस लाए। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सिंगर पवन सिंह ने बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से भरा पर्चा।
कहा जनता तय करेगी चुनाव बाद बीजेपी में जाऊंगा या नहीं, आज जो सेल्फी ले रहे यही वोट देंगे। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी के बयान पर गिरिराज सिंह ने कहा पहले वो अपने देश की भुखमरी से निजात तो पाले। फवाद चौधरी से नरेंद्र मोदी के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। पैरोल पर बाहर आए बाहुबली अनंत सिंह ने मोकामा में चुनाव प्रचार किया। जेडीयू प्रत्याशी ललन सिंह के लिए मांगे वोट। आरजेडी से बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो उम्मीदवार। हरियाणा में सियासी हलचल जारी। आज कांग्रेस ने राज्यपाल से मिलने के लिए मांगा समय। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा नैतिकता के आधार पर नायब सिंह सरकार इस्तीफा दे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा राज्यपाल से मिलने जाएगा विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल। हम राज्य में चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। जेजेपी विधायकों की मंत्री महापाल ढांडा के आवास पर पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर की मौजूदगी में गुप्त मीटिंग हुई। महिपाल ढांडा का इंकार, कहा हमारा हर किसी के साथ संपर्क। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान, कुछ दिन पहले ही हमने विधानसभा में हासिल किया था विश्वास मत, जब विधानसभा चलेगा तब इस पर बात होगी। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने कहा जेजेपी पहले ही खो चुकी है लोगों का विश्वास। आज हरियाणा के लोगों का पता नहीं कि मुख्यमंत्री कौन है और पूर्व मुख्यमंत्री कौन। नामांकन दाखिल करने के बाद बोले राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य, जनता की चाहत पर मैं कुशीनगर में चुनाव लड़ रहा। देश की बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे 9 सेकंड न्यूज। जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने राज्यपाल से मुलाकात कर प्रज्वल रेवन्ना मामले पर रक्षा पक्ष कहा निष्पक्ष जांच के लिए तैयार। कांग्रेस के आरोपों को बताया निराधार। एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि कांग्रेस बताए कहा है कथित दुष्कर्म की 2900 पीड़िताएं, राजनीतिक साजिश की जताई आशंका, कहा केंद्र सरकार कराए निष्पक्ष जांच। 132 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 9 को पद्म भूषण और 56 को पद्मश्री पुरस्कारों से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कला के क्षेत्र में अनुभवी अभिनेत्री वैजयंती माला बाली को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी को भी मिला पद्म विभूषण। अभिनेत्री वैजयंती माला ने कहा मुझे पद्मश्री मिला था और अब पद्म विभूषण मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात, मैं सम्मान पाकर बहुत खुश और आभारी हूं। दक्षिण के सुपरस्टार चिरंजीवी ने तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ में 150 से ज्यादा फिल्मों में किया काम। उनकी फिल्म विश्वम्भरा जल्द ही होगी रिलीज। 2006 में पद्म भूषण से हो चुके हैं सम्मानित। राष्ट्रपति भवन में नागरिक अलंकरण समारोह के समापन के बाद पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए रात्रि भोज का आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पुरस्कार विजेताओं के लिए डिनर रखा गया। संदेश खाली का एक और वीडियो आया सामने। वीडियो में पीड़ित महिलाओं की प्रामाणिकता पर सवाल उठाती नजर आ रही बीजेपी प्रत्याशी। टीएमसी ने बीजेपी पर फिर उठाए सवाल। टीएमसी ने चुनाव आयोग से बीजेपी की शिकायत की। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और अन्य नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग। कहा बीजेपी के एक नेता ने कैमरे पर कबूल किया कि बलात्कार के आरोप मनगढ़ंत थे। टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मोदी जी मणिपुर से लेकर हाथरस और कानपुर की बेटियों के मुद्दे पर खामोश रहे। ममता दीदी के लिए गलत बोलने पर जनता ने पहले भी सिखाया था सबक। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने संदेश खाली मामले पर जारी स्ट्रिंग ऑपरेशन की प्रामाणिकता पर उठाए सवाल। कहा इस पर राजनीति ना हो, पूरा देश जानना चाहता है संदेश खाली का सच। आज अयोध्या जाएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। राम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। कुबेर टीला और हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। सरयू घाट पर आरती में शामिल होंगे। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में कोर्ट से जुड़ी कुछ और खबरों को जान लेते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती। हाईकोर्ट ने नहीं दी राहत। महाराष्ट्र के नामी सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर की हत्या का मामला आज पुणे सेशन कोर्ट सुनाएगा फैसला। 20 अगस्त 2013 को हुई थी नरेंद्र की हत्या। अभिनेत्री लैला खान मर्डर केस में आरोपी परवेज दोषी करार। आरोपी की सजा पर 14 मई को फैसला सुनाएगा कोर्ट। साल 2011 में लैला खान और उनके परिवार के 6 सदस्यों की हत्या हुई थी। और क्राइम की दुनिया का हर खबर का अपडेट ले लेते हैं सिर्फ 9 सेकंड न्यूज।
महादेव सट्टा मामले की जांच तेज। एसीबी टीम ने खबरदार विजय पांडे के चारामा स्थित आवास को सील किया। घर पर बाहर से ताला लगा होने के बाद सील किया। यूपी के रामपुर में शादी में न बुलाने पर दूल्हे को मारी गोली। दूल्हे के मौसेरे भाई ने वारदात को अंजाम दिया। आरोपी तमंचा लहराता हुआ मौके से फरार हुआ। यूपी एसटीएफ ने गोरखपुर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हथियार सप्लायर को गिरफ्तार किया। रामलीला मैदान के पास से मनीष यादव की गिरफ्तारी हुई। विक्की लाला से मिलकर सप्लाई किए थे हथियार। बिहार के अररिया में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर गिरफ्तार। फेक आईडी बनाकर नेपाल के विराटनगर में किराए के मकान में रह रहा था। 2023 में जयपुर के होटल में फायरिंग में शामिल था। ग्रेटर नोएडा में कुणाल नाम के लड़के की हत्या में खुलासा। हत्याकांड में एमबीबीएस की छात्रा सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। कुणाल को होटल से बुलाकर गाड़ी तक लेकर गई थी छात्रा।